सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई होप से कि सारे के सारे लोगों ने यहाँ पे अपने साथ में ज्वाइन कर लिया है। जो भी लोग बचे होंगे आप एक बार सारे के सारे लोग यहाँ पे अपने दोस्तों को, जिन भी लोगों को आपने लिंक शेयर किया था, जितने अपने एसोसिएट को लिंक शेयर किया था, सारे लोग को आप एक बार क्रॉस चेक कीजिए और सब लोगों को मैसेज कीजिए क्या वो लोग इस मीटिंग के अंदर आ चुके हैं कि नहीं आ चुके हैं। क्योंकि दोस्तों पिछले 3 दिन बड़े जबरदस्त हुए। पिछले 3 दिन के अंदर जो कंटेंट और नॉलेज अपने को सीखने का मौका मिला है, वन ऑफ द नेक्स्ट लेवल का है। और दोस्तों आप सबको पता है कि ये सेशन यहाँ पे बिल्कुल भी लाइव आपको सब लोगों को अटेंड करना पड़ेगा। इसके कोई रिकॉर्डिंग या फिर कोई भी सेशन आपको नहीं मिलने वाला है। तो मेक श्योर कि क्रॉस चेक कर लीजिए कि क्या सारे के सारे लोग इस मीटिंग के अंदर आ चुके हैं क्या। और जितने लोग यहाँ पे आ चुके हैं सारे के सारे लोग अपने डायरी और पेन के साथ में इस मीटिंग में बैठी है। क्योंकि दोस्तों इस मीटिंग के अंदर जो कंटेंट अपने साथ में शेयर किया जा रहा है, वन ऑफ द नेक्स्ट लेवल नॉलेजेबल कंटेंट है। और ये अपने को आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर $10 मतलब दिन के 800 से 1000 रुपए बनाने वाला इंसान बना देगा और एक नेक्स्ट लेवल पे अपने थॉट प्रोसेस सोच को लेके जाएगा। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए डायरेक्टली यहाँ पे इनवाइट करना चाहता हूँ हम सब लोग के सबसे प्यारे ट्रेनर अनूप सर। और वेलकम अनूप सर। Thank you so much, sir, and very warm good evening to all of you, the participants. I hope so, sir. My voice is clear. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Let me share my screen, friends. 1 minute का समय दीजिएगा. And yes, my screen is visible. So, friends, मैं ये जानना चाह रहा था कि पिछले जो 2-3 दिनों से आप लगातार लर्निंग कर रहे हो, डेली का 1 घंटा शेड्यूल निकाल रहे हो और जितने बेसिक्स क्वेश्चंस को हमने कवर किया, फिर हमने फॉरेक्स के अंदर जाके फॉरेक्स के बैकग्राउंड में स्टडी किया कि क्या होता है ईसीएन मार्केट, क्या होता है एमएम, क्या होता है ए बुक बी बुक, बहुत सारी चीजों का नॉलेज लिया हमने। उसके बाद हमने प्राइस टर्मिनोलॉजी पे बात की, पिप, लॉट, स्प्रेड, स्वैप, मार्जिन, इक्विटी, बैलेंस क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमने सीखी। दोस्तों आज मैं आपको उससे भी अलग नेक्स्ट ले जाना चाहता हूं, जहां से आप, अगर मैं ये कहूं ना दोस्तों कि आज और कल की जो लर्निंग आप करने वाले हो, ये 2 दिन आपके लाइफ के क्या कहते हैं ना, आपकी लाइफ को ट्रांजैक्टली चेंज करने वाले दिन है, आपकी जिंदगी को बदल देंगे अगर आपने इसे बहुत ध्यान से समझ लिया। फ्रेंड देखिए, आज हम इस मीटिंग में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं इंटेंशन ये है हमारा कि हम प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं। और एब्सोल्युटली मैं आपको आज वही ट्रिक सिखाऊंगा कि कैसे आप डेली $10, $20, $50 या $100 तक भी आप आराम से निकाल सकते हैं। बस कोशिश ये रखिएगा कि आप अपना डायरी पेन रेडी रखें, क्योंकि आज बहुत सारी चीजें आपको नोट डाउन करनी होगी फ्रेंड्स। एंड सबसे बड़ी बात है कि जो मैं सिखाने जा रहा हूं ये एक ऐसी भाषा है कि आपने आज से पहले भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे इन्हें सीखा होगा, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बताने जाऊंगा बिल्कुल आसान शब्दों में कि एक चौथी पांचवी अगर पढ़ा हुआ बंदा भी है तो वो भी समझ जाएगा कि ये कैंडल्स क्या होते हैं, चार्ट्स क्या होते हैं, बाय कब करनी है, सेल कब करनी है, स्टॉप लॉस कितना लगाना है, टेक प्रॉफिट कितना लगाना, ये सारी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप तक बहुत आसानी से डिलीवर कर दूं। सो दोस्तों एक बार चैट बॉक्स में मुझे आप सिग्नल दे दें कि आर यू रेडी विद योर डायरी पेन, और हार्ट्स प्रेस करके भी आप अपना सिग्नल मुझे दे सकते हैं इफ यू आर रेडी। सो आई एम ऑल्सो रेडी। थैंक यू सो मच एवरीबडी इज रिस्पॉन्डिंग। या आप 777 4 times 7 लिखकर भी दे सकते हैं। ओके गुड वेरी गुड। और मुझे ना पता नहीं क्यों आईजीएनएस के साथ करने में इतना मजा आ रहा है कि यहाँ के जो ऑडियंस है ना, मैं हमेशा कहता हूँ द मोस्ट पावरफुल ऑडियंस है यहाँ पे, और इसीलिए ट्रेनर को भी मजा आता है दोस्तों आपको डिलीवर करने में। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच। चलिए अब हम थोड़ा सीरियस हो जाते हैं, लर्निंग की तरफ चलते हैं। थैंक यू। आज हम जिन विषय पे बात करने वाले हैं दोस्तों वो है चार्ट्स एंड कैंडल्स। चार्ट्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं इंडियन मार्केट में, क्रिप्टोज में, फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में, फॉरेक्स में, इंडाइसेस में, ये सभी जगह बिल्कुल वही काम करेंगे जो आपको मैं सिखाने जा रहा हूं। ये चार्ट्स को कैसे फॉलो किया जाता है, उसके अंदर जो कैंडल्स बनती है उसका क्या मतलब होता है, वो कैंडल जो फॉर्म हो रही है वो हमें क्या बताने की कोशिश कर रही है, वो हमें बाय कैसे बताएगी, सेल कैसे बताएगी, प्रॉफिट कितना लेना है, लॉस कितना लेना है, ये सारी चीजें आपको बताएगी। बस शर्त इतनी है कि आपको एक एक सेंटेंस को बहुत ध्यान से सुनना है, एक एक पीपीटी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कोशिश करें आप बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो और हेडफोन के साथ आप इसको जरूर सुने। तो दोस्तों सबसे पहले चार्ट्स के टाइप्स जो होते हैं वो 5 टाइप्स के चार्ट होते हैं, 5 प्रकार के चार्ट होते हैं। आप चाहो तो नोट डाउन भी कर सकते हैं, इसे आपके स्क्रीन पे है। नंबर 1 बार चार्ट, दिखता कैसे है मैं दिखाऊंगा आपको। नंबर 2 लाइन चार्ट। नंबर 3 कैंडलस्टिक चार्ट। नंबर 4 हैकेनेशी चार्ट। और नंबर 5
एरिया चार्ट। ये कुल 5 प्रकार के चार्ट्स हैं जो पूरे ट्रेडिंग में, चाहे आप इंडियन मार्केट से लेके फॉरेक्स तक किसी भी मार्केट में ट्रेड करो, ये कॉमनली 5 चार्ट बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आइए एक एक करके पहले इन्हें समझते हैं। फ्रेंड, जैसे आपकी स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है, एक चार्ट है और ये जो चार्ट है ये बार चार्ट कहा जाता है। अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो ये जो ग्राफ ऊपर नीचे जा रही है, आई एम सॉरी, ये जो ग्राफ ऊपर नीचे जा रही है, ये मार्केट में प्राइस का बुलिश और बियरिश मोमेंटम आपको शो कर रही है, या ये बता रही है कि मार्केट सेलिंग में कब जा रहा है और कितना जा रहा है और बाइंग में कितना जा रहा है। देखा जाए तो बार चार्ट का इस्तेमाल बहुत कम लोग करते हैं पूरे ट्रेडिंग में। मुझे लगता है 5 से 7% लोग हैं, 5 to 7% लोग जो बार का इस्तेमाल करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि कैंडल स्टिक चार्ट में जो शैडो बनती है, जो विक्स बनते हैं, अभी हम वो भी देखने वाले हैं, तो कई लोग उस विक्स की वजह से कंफ्यूज होते हैं और उन्हें पता नहीं चलता कि मार्केट का हाई कितना गया और मार्केट का लो कितना गया। और ऐसे लोग एग्जैक्टली हाई और लो को फाइंड आउट करने के लिए बार चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैंने कहा कि पूरे वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं तो 5 to 6% लोग ही इस चार्ट का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए हम बार चार्ट के बारे में ज्यादा नहीं बोलेंगे। दूसरा होता है लाइन चार्ट। ये जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, ये ग्राफ जैसा चार्ट है। बिल्कुल जब मार्केट नीचे जाएगा तो ये रेखाएं, ये जो लाइन है ये नीचे जाती है, मार्केट जब ऊपर जाता है तो ये रेखाएं ऊपर जाती हैं, और ये मार्केट के मोमेंटम को बताने में आपकी मदद करती हैं। लाइन चार्ट भी बहुत कम लोग यूज करते हैं, खास करके इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब हम बहुत सारे इंडिकेटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें अगर कैंडल्स की वजह से हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन निर्माण होता है तो हम वहां पे लाइन चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। यहां पे दोस्तों इंपॉर्टेंट ये है कि लाइन चार्ट बहुत अच्छा चार्ट है, लेकिन ये कभी भी हमें इस बात को बताने में मदद नहीं करेगा कि मार्केट में अब आगे बुलिश मोमेंटम आएगा या बेरिश आएगा। क्योंकि वो लाइन अगर ऊपर जा रही है वो कब घूम के नीचे जाना शुरू कर दे, ये कोई जज नहीं कर सकता, या नीचे की तरफ जा रही हो तो कब वो डाइवर्ट हो जाए और ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दे, तो इसमें प्रिडिक्शन नहीं लगाया जा सकता, इसमें एनालिसिस करना बहुत कठिन होता है, इसीलिए हम लाइन चार्ट का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट चार्ट है, जो ऑलमोस्ट वर्ल्ड के 95 to 98% लोग इस्तेमाल करते हैं, वो आपकी स्क्रीन पे है, जिसका नाम है कैंडल स्टिक चार्ट। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे दोस्तों कि मार्केट में जब प्राइस ऊपर बुलिश या बियरिश होता है, नीचे जाता है, तो इसमें रेड कलर की और ग्रीन कलर की कैंडल्स बनती हैं। और इन कैंडल्स में अगर आप देख रहे होंगे तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ कई बार आपको डंडे, रॉड के शैडोज बोलते हैं, इन्हें विक्स भी कहा जाए, इनको रिजेक्शन भी कहते हैं। मैं आपको ये सब आगे सिखाने वाला हूं। तो एंटायर ट्रेडिंग के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट है वो है कैंडलस्टिक चार्ट। और दोस्तों आपके स्क्रीन पे ये जो कैंडलस्टिक चार्ट है ना, अगर आपने इसकी भाषा को, इसके लैंग्वेज को एक बार समझ लिया तो दोस्तों ये वो कैंडल है जो पूरी जिंदगी आपको पैसा कमा के देंगे, इसीलिए इसे बहुत ध्यान से हम सुनेंगे दोस्तों। चौथा जो चार्ट है वो है हेकेनेशी चार्ट। इस चार्ट की विशेषता यह है कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, यानी नीचे की तरफ जा रहा है, बियरिश है, तो ये पुल बैक के दौरान भी रेड कलर का ही कैंडल बनाता है, ग्रीन नहीं बनाता। जैसे आप लेफ्ट साइड से देख रहे हो, जब मार्केट नीचे गिर रहा है तो कंटिन्यू रेड कैंडल है, और जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो कंटिन्यू ग्रीन कैंडल है। तो जिन लोगों को डर लगता है मार्केट में, जैसे मान लो किसी ने बाई की ट्रेड ले ली, ग्रीन कैंडल बन रही है ट्रेड प्रॉफिट में, और अचानक एक रेड कैंडल बनने लग गई, तो उसे डर लगता है कि मार्केट रिवर्स ना हो जाए। तो ऐसे लोग कैंडलस्टिक चार्ट से हटकर हेकेनेशी चार्ट पर आकर ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या हेकेनेशी चार्ट पर भी रेड कैंडल बना या अभी भी ग्रीन कंटिन्यू बन रहा है। ये हेकेनेशी चार्ट दोस्तों मार्केट के अंदर बुलिश या बियरिश जिसका भी वॉल्यूम ज्यादा होता है, ये उस कलर में रिप्रेजेंट करता है मार्केट को। आपको पता नहीं समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, पर मैं फिर भी आसानी से बता दूं, ये ग्रीन कलर के कैंडल बुलिश मोमेंटम को शो कर रहे हैं और रेड कलर के कैंडल बियरिश मोमेंटम को शो कर रहे हैं। तो हेकेनेशी चार्ट खास करके स्कैल्पर्स के लिए बहुत अच्छा है, और इसका भी इस्तेमाल बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन करते जरूर हैं। एंड द लास्ट चार्ट इज एरिया चार्ट।
एरिया चार्ट अगर आप देख रहे होंगे दोस्तों, तो ये बिल्कुल लाइन चार्ट के बराबर है। जैसे लाइन चार्ट में एक लाइन चलती थी, वैसे यहां पर भी एक लाइन चल रही है। बस इसमें नीचे का जो एरिया है वो शेडेड होता है और ऊपर का एरिया शेडेड नहीं होता है। सो जो शेडेड एरिया है उसे बियरिश एरिया कहते हैं, और जो अनशेडेड एरिया है उससे बुलिश एरिया कहते हैं। तो इसका भी कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, ये बिल्कुल लाइन चार्ट की तरह ही परफॉर्म करता है, बट एरिया चार्ट भी कई लोग इस्तेमाल करते हैं। सो दोस्तों बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये 5 प्रकार के चार्ट मैंने आपको बता दिए। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कैंडलस्टिक चार्ट। और अब हमारी एक्चुअल लर्निंग शुरू हो रही है। और ये जो लर्निंग है, अभी तक तो हमने बेसिक्स कवर किया, ये लर्निंग आपको पैसे कैसे कमाने हैं मार्केट में, आप डेली 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपए कैसे कमाएंगे दोस्तों, मैं आपको लाइव सिखाने वाला हूं। और अगर मेरे पास समय बचा तो मैं आपको जो आज सिखा रहा हूं इसको लाइव मार्केट में ले जाकर और आपको प्रूफ करके भी दिखाऊंगा कि जो चीज सिखाई है वो सच में मार्केट में पैसे निकाल कर दे रही है या नहीं दे रही है। हम दोनों ही आपस में इस चीज को नोट करेंगे। सो बड़े ध्यान से देखिएगा, अभी आपके स्क्रीन पे एक कैंडल है फ्रेंड्स। मेरे पास राइटिंग के राइट्स तो नहीं है, इसीलिए मैं कर्सर से काम करूंगा। आप मेरे कर्सर के तरफ ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। एक कैंडल कैसे बनता है और ये कैंडल हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है, इस बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। जैसे यहां पे ओपन लिखा हुआ है, ओपन लिखा है मतलब ये जो कैंडल है इसकी शुरुआत बिल्कुल इस ओपन वाले पॉइंट से हुई थी, और ओपन होते ही ये कैंडल पहले ऊपर की तरफ ट्रेवल करेगा। ऊपर की तरफ ट्रेवल क्यों कर रहा है, क्योंकि इसका जो शैडो है ये ऊपर की तरफ है। तो ये कैंडल जब ओपन हुआ और ये ऊपर की तरफ जाने लगा तो इसका कलर कौन सा होगा, मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो बुलिश, यस, ग्रीन कलर का कैंडल होगा, है ना। तो यहां पे ग्रीन कलर की कैंडल की फॉर्मेशन हो रही थी, बन रही थी। एक पर्टिकुलर हाई पे जाने के बाद, इस पॉइंट पे जाने के बाद ये कैंडल वहां पे सस्टेन नहीं हो पाया, वहां पे टिक नहीं पाया, या फिर कहेंगे यहां से रिजेक्ट हो गया। और रिजेक्ट होने के बाद ये दोबारा नीचे की तरफ उतरने लगा। तो जब ये दोबारा नीचे की तरफ उतरने लगा तो यहां पे जो ग्रीन कलर की बॉडी बनी थी वो हटती चली गई, और उसके जगह एक डंडा रह गया, एक शैडो रह गया, या इसे आप विक भी कहते हैं, एक विक रह गया वहां पे। तो ये रिजेक्शन शो कर रहा है कि मार्केट यहां से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, यहां तक समझिएगा। सेकंड पॉइंट, जब ये अपने ओपन पॉइंट को क्रॉस करके नीचे की तरफ ट्रेवल कर रहा है, देखिए इसने हाई लिया था, हाई से ये लगातार नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है। तो जैसे ही अपने ओपन वाले पॉइंट को क्रॉस करके नीचे चले जाएगा तो ये डाउन ट्रेंड का मार्केट हो गया, बियरिश मार्केट हो गया। और अब ओपन के बाद जो कैंडल की बॉडी बन रही है दोस्तों, ये रेड कलर की बननी शुरू होगी, जो बियरिश मोमेंटम दिखा रही है हमें। मार्केट लगातार नीचे जा रहा है, और नीचे जाते जाते ये पूरा एक रेड कैंडल बन रहा है, और एक लो पे जाने के बाद, एक लो पॉइंट पे जाने के बाद मार्केट यहां भी रुक नहीं पाया, सस्टेन नहीं हो पाया, और यहां से भी रिजेक्ट हुआ और वापस ऊपर की तरफ ट्रेवल करने लगा। तो ऊपर ट्रेवल करते करते जहां ये क्लोज लिखा है इस पॉइंट पे आकर ये कैंडल कंप्लीट हो गया, और इसके बाद एक दूसरी कैंडल शुरू हुई। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इसका ओपन पॉइंट ऊपर था और क्लोज पॉइंट नीचे था। तो इस कैंडल की जो बॉडी बनेगी, यहां पे एक्चुअली ये ग्रीन है, ये रेड कलर की बॉडी बनती है, क्योंकि ये बियरिश मोमेंटम दिखा रहा है। इसने मार्केट को ऊपर से उठाकर नीचे की तरफ ले आया है, ठीक है। नीचे की तरफ जो डंडा दिखाई दे रहा है इसे हम टेक्निकल भाषा में लोअर शैडो कहते हैं। ऊपर की तरफ जो डंडा दिखाई दे रहा है इसे अपर शैडो कहा जाता है। बीच में ये जो बॉडी दिखाई दे रही है इसे रियल बॉडी कहते हैं। इस मार्केट का जो हाई लिया था, जिस पॉइंट से जाके ये रिजेक्ट हुआ था ऊपर से, उसे हाई कहते हैं, और नीचे का जो सबसे लोएस्ट पॉइंट था उसे लो कहा जाता है। तो दोस्तों कोई भी कैंडल कैसे बनती है मैंने ये आपको समझाने की कोशिश की। अब मैं आपको इन कैंडल्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा, और एक एक चीज को नोटबुक पे जरूर नोट कीजिएगा दोस्तों। सबसे पहले, कैंडल्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बुलिश और एक होता है बियरिश। ये जो बुलिश वर्ड है, बुलिश मतलब इंग्लिश का शब्द है बुल, बुल मतलब बैल, और बैल अगर किसी को मारता है दोस्तों तो वो सिंग नीचे की तरफ से लगाकर ऊपर की तरफ फेंकता है, यानी ये मार्केट को नीचे से उठाता है और बुलिश करता है, यानी कि ऊपर ले जाता है मार्केट को। इसीलिए इस कैंडल को बुलिश कहते हैं, और इसका कलर ग्रीन कलर का होता है।
बियरिश कैंडल, बियर मतलब होता है दोस्तों हिंदी में इसे भालू कहते हैं, मराठी में अस्वल कहेंगे। और आपने देखा होगा भालू किसी को भी पंजा मारता है तो ये ऊपर से नीचे की तरफ मारता है, इसीलिए रेड कैंडल जो है इसका ओपन ऊपर होता है और क्लोज नीचे होता है, यानी कि ये मार्केट को नीचे गिराने का काम करता है। तो इस कैंडल को बियर के नाम पे बियरिश कैंडल कहते हैं, और ग्रीन कलर को बुल के नाम पे बुलिश कैंडल कहते हैं। ठीक है, सो कलर ऑप्शन क्या है? ग्रीन कलर होगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, रेड कलर होगा तो मार्केट नीचे जाएगा। अब बड़े ही ध्यान से देखना दोस्तों, ये जो ग्रीन कलर का कैंडल है ये ओपन नीचे हुआ और अभी शैडो कहां दिखाई दे रही? नीचे की तरफ। तो इसका सीधा मतलब है ये ओपन होते ही पहले नीचे ट्रैवल कर रहा था। तो जब ये अपने ओपन पॉइंट से लो पॉइंट तक गया तब इसका कलर रेड कलर का कैंडल बन रहा था। ठीक है, लेकिन ये यहां सस्टेन नहीं हो पाया, रुक नहीं पाया, और एक लो लेने के बाद ये अगेन ऊपर ट्रैवल करने लगा। तो जब इसने अपने ही ओपन पॉइंट को क्रॉस किया तो वहां पे जो रेड कलर की नीचे बॉडी बनी थी वो अब हट गई और उसके जगह शैडो हो गया। और ओपन पॉइंट से ऊपर जब ये कैंडल ट्रेवल करने लगा तो यहां पे एक बड़ी ग्रीन कलर की बॉडी बनने लगी। हाई जाने तक यहां पे कंप्लीट बॉडी बन रही थी, लेकिन ये हाई पर भी रुक नहीं पाया, और जब यहां से भी नीचे गिरा तो एक पॉइंट पे आकर, यानी कि इस पॉइंट पे आकर क्लोज हुआ। तो अब इसका ध्यान से देखिएगा, ओपन नीचे है और क्लोज ऊपर है, इसीलिए इसकी बॉडी ग्रीन हो गई और ये बुलिश कैंडल कहा जाता है। ठीक इसका अपोजिट रेड कैंडल का जो ओपन हुआ, ओपन होते ही ये पहले ऊपर ट्रैवल किया। तो जब ये ऊपर जा रहा था तो इसका कलर ग्रीन था, लेकिन ये रुक नहीं पाया और एक हाई पे जाने के बाद रिजेक्ट हो गया और वहां से वापस नीचे गिरा। तो जो ग्रीन कलर की बॉडी थी वो शैडो में कन्वर्ट हो गई। और जब इसने अपने ही ओपन पॉइंट को क्रॉस किया और भी नीचे की तरफ जाने लगा तो इसका बॉडी जो था दोस्तों वो रेड बनने लगा, और एक लो जाने के बाद ये लो पे रुक नहीं पाया और यहां से वापस ऊपर आया और इस पॉइंट पे आकर क्लोज हो गया। तो इसका ओपन ऊपर है और क्लोज नीचे है, तो ये बियरिश कैंडल बन गया। कैंडल का फॉर्मेशन कैसे होता है, कलर कैसे आते हैं, मैंने आपको ये बता दिया। अब दोस्तों मैं आपको रियल में कैंडल्स के बारे में सिखाने जा रहा हूं। वैसे मार्केट में 100 से ज्यादा कैंडल है, पर मैं आपको लिमिटेड 12 से 15 कैंडल सिखाऊंगा जिनकी एक्यूरेसी 70% से लेके 90% तक होती है। और इन कैंडल्स को अगर आपने बड़े टाइम फ्रेम पे, यानी कि आधा घंटा, 1 घंटा, 4 घंटा, मतलब बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप इन कैंडल्स को ढूंढोगे दोस्तों, तो $10, $20, $50, $100 रोज का कमाना कोई मुश्किल काम नहीं है। भले आपको ट्रेडिंग का टी भी नहीं आता हो, मैं कह रहा आप कोई एक्सपर्ट नहीं है, कोई एनालिसिस नहीं आता, कोई इंडिकेटर नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। कैंडल सीख जाइए, ये रोज का ₹1000 से 10,000 तक आपको कमा के देगा, ये मेरा प्रॉमिस है, और मैं आपको लाइव भी दिखा दूंगा इसको। ठीक है, तो कैंडल स्टिक में 100 से ज्यादा कैंडल्स होते हैं, लेकिन मैं आपको 12-15 वो स्ट्रॉन्ग कैंडल सिखा रहा हूं, बस आप उन्हें सीख जाइए, पूरी जिंदगी ये आपको पैसा कमा के देंगे। तो इसी सिलसिले में पहला जो है वो सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न है, यानी एक कैंडल। दोस्तों नोट कीजिएगा और फटाफट अपने डायरी पे इसको ड्रॉ भी करना, क्योंकि मेरे सिखाने के बाद इंसान की फितरत है कि वो 24 घंटे के अंदर सुनी और सीखी हुई 80% से ज्यादा बातों को भूल जाता है। तो सबसे पहला जो कैंडल है दोस्तों, इसका नाम है हैमर। हैमर एक इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में हथौड़ी बोलते हैं, या मराठी में भी हथौड़ा होता है जिससे हम कील ठोकने का काम करते हैं। तो कुछ इसी तरह इसका शेप है। अब बड़े ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये ऐसा क्यों कैंडल बनता है और ये हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। जैसे लेफ्ट साइड में हम देख रहे हैं, ये ओपन, इसका पॉइंट यहां था, तो ओपन होते ही अगर ये नीचे शैडो बन रहा है तो इसका पहला ट्रैवलिंग नीचे की तरफ हुआ। तो दोस्तों जब ये ओपन होते ही नीचे ट्रैवल कर रहा था तो इसका मतलब इसका कलर रेड था, और मार्केट का जो ट्रेंड चल रहा था वो बियरिश था, मार्केट नीचे गिर रहा था, इसीलिए ये ओपन होते ही पहले नीचे की तरफ जाने लगा। जैसे ये नीचे जाने लगा, रेड कलर बनते गया, मार्केट का जो ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड का मार्केट था, बियरिश मार्केट था, और एक लो पे जाने के बाद ये रुक नहीं पाया, और हो सकता है दोस्तों यहां पे बायर्स ने एंट्री कर ली हो मार्केट में, यानी कि सेलर्स तो पहले से ही मार्केट में बैठे थे, लेकिन बायर्स ने अभी और
और पैसा डाला और बायर्स ने यहाँ पे ट्रेड लगा दी, जिसकी वजह से ये कैंडल लो पॉइंट पे जाने के बाद रुक नहीं पाया और वहां से रिजेक्ट हुआ क्योंकि बायर्स का वॉल्यूम आ गया। और ये जब अपने ओपन पॉइंट पे आया तो एक लंबा सा बड़ा डंडा नीचे की तरफ बन गया, जिसे हम शैडो कहते हैं, लोअर शैडो कहते हैं या विक्स भी कहते हैं। और ये इस ओपन पॉइंट से क्रॉस करके जैसे ही ऊपर गया तो इसका कलर जो था वो ग्रीन हो गया और एक पॉइंट पे जाने के बाद ये कैंडल क्लोज हो गई। सो दोस्तों, इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझना जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, इसका सबसे बड़ा रिजेक्शन कहां से हुआ, नीचे से या ऊपर से? नीचे से हुआ। यानी कि ये कैंडल आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मार्केट अब जितना गिर चुका है इससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। सो ऐसे में अगर आपने पहले से इस सेलिंग की ट्रेड ले रखी है तो आपको तुरंत अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाना चाहिए। और अगर आपने कोई ट्रेड नहीं ले रखी है तो आपको यहां पे बाय की ट्रेड लेनी चाहिए इस कैंडल के बनने के बाद। मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। वैसे ही ये वाली भी कैंडल है, बस इन दोनों में फर्क क्या है कि ग्रीन कैंडल का ओपन नीचे था, क्लोज ऊपर है, रेड कैंडल का ओपन ऊपर है, क्लोज नीचे है। लेकिन इसका भी रिजेक्शन देखिए किस तरफ से है, डाउन साइड से रिजेक्शन है। यानी ये कैंडल अगर चार्ट के बॉटम में बनते हैं, ये दोनों ही कैंडल की मैं बात कर रहा हूं, अगर चार्ट के निचले हिस्से में बॉटम में ये हैमर कैंडल बनते हैं तो ये आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट अब इससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, आप यहां से बाय की ट्रेड ले और आप प्रॉफिट बुक करें। तो आइए इनके रूल्स को भी लिख लेते हैं फटाफट। इसका रूल नंबर 1 क्या है? हैमर कैंडल जो है इसे बुलिश रिवर्सल कैंडल कहते हैं। यानी कि दोस्तों, बियरिश मार्केट में, गिरते हुए मार्केट में ये बुलिश रिवर्सल करता है, इसे बाइंग की तरफ ले जाने का काम करता है, उसे कहते हैं बुलिश रिवर्सल। पॉइंट नंबर 1, ये कैंडल की जो बॉडी होती है वो बहुत छोटी होती है, स्मॉल रियल बॉडी। आपने देखा डंडा बड़ा था, बॉडी छोटी थी। पॉइंट नंबर 2, रियल बॉडी इज एट द टॉप ऑफ द डेज रेंज। यानी कि जो रियल बॉडी थी, जैसे मैं आपको बताऊं, जो रियल बॉडी थी वो शैडो के ऊपरी तरफ थी, तो इसको बोलते हैं टॉप ऑफ द डे रेंज। पॉइंट नंबर 3, वेरी स्मॉल और नो अपर शैडो। यानी कि ऊपर की तरफ देखिए, या तो बिल्कुल भी शैडो नहीं होगा, अगर है तो बहुत छोटा सा शैडो होना चाहिए, तो उसे हैमर कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर ऊपर की तरफ बड़ा और लंबा शैडो आ गया तो फिर वो हैमर नहीं होगा और उसका काम कंप्लीट नहीं होगा दोस्तों। तो ऊपर की तरफ या तो शैडो ना हो, और अगर हो तो बहुत छोटा शैडो हो, तो भी हैमर बिल्कुल आपको प्रॉफिट बिल्ड करके देगा। रूल नंबर 4, the long lower shadow should be at least twice of the height of the real body। यानी कि उसका जो डंडा है नीचे की तरफ, उसकी लंबाई रियल बॉडी से कम 2 गुना या उससे ज्यादा लंबा होना चाहिए। अगर रियल बॉडी 10 पिप की है तो शैडो कम से कम 20 से 25 पिप या उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर उससे कम होगा तो हैमर नहीं होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज नोट कीजिएगा दोस्तों, पॉइंट नंबर 5, द कलर ऑफ द रियल बॉडी इज नॉट इंपॉर्टेंट। हैमर में अगर वो रेड बना या ग्रीन बना, दोनों ही बुलिश रिवर्सल का संकेत है, इसीलिए कलर यहां पे महत्वपूर्ण नहीं है। और पॉइंट नंबर 6 सबसे इंपॉर्टेंट, ये मार्केट के डाउन ट्रेंड में बनना चाहिए, यानी कि चार्ट के बॉटम में बनना चाहिए। तो ये इसके 6 रूल्स हैं। अगर ये सारे रूल्स वो कैंडल कंप्लीट कर रहा है तो जरूर आप प्रॉफिट निकालोगे। देखिए एग्जांपल आपके स्क्रीन पे है। लेफ्ट साइड से अगर आप देखें तो लगातार रेड कैंडल बन रहे थे और मार्केट का जो ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड का था, और नीचे जाते जाते लास्ट में बॉटम में देखिए यहां पे एक हैमर बन गया रेड कलर का। तो ये जैसे ही हैमर बना, इसकी देखिए रियल बॉडी जो है वो शैडो की तुलना में छोटी है। पॉइंट नंबर 2 था कि शैडो नीचे है, बॉडी ऊपर है। पॉइंट नंबर 3 है कि बॉडी के ऊपरी साइड में या तो शैडो ना हो या हो तो बहुत छोटा। अभी यहां पे देखिए बहुत छोटा शैडो है। रूल नंबर 4, निचला जो शैडो है, निचली जो विक्स है वो बॉडी की तुलना में 2 गुना या उससे ज्यादा बड़ी होनी चाहिए। रूल नंबर 5, कलर इज नॉट इंपॉर्टेंट, वो रेड हो या ग्रीन हो कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड रूल नंबर 6, ये मार्केट के डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, यानी कि चार्ट के बॉटम में होना चाहिए। तो जैसे ये सारे अपने रूल्स को कंप्लीट कर रहा है तो आपको क्या करना है,
एक और कैंडल के लिए वेट करना है, आपको अभी ट्रेड में एंट्री नहीं करनी है। आपको यह देखना है कि हैमर बनने के बाद अगला जो कैंडल बन रहा है, क्या वो कोई ग्रीन कैंडल बन रहा है, यानी कि बुलिश कैंडल बन रहा है। अगर बन रहा है तो ये कंफर्मेशन है इस बात का कि मार्केट अब बुलिश होगा यहां से। सो जैसे ये हैमर के पास आप सेकंड वाला जो ग्रीन कैंडल देख रहे हैं, जहां मेरा कर्सर है दोस्तों, ये कैंडल जैसे ही क्लोज होके तीसरा कैंडल शुरू होता है, आप यहां पे बिल्कुल इस पॉइंट पे बाय की ट्रेड लगाएंगे और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो हैमर का सबसे निचला हिस्सा होगा आपका स्टॉप लॉस। तो आपको क्या करना है, फटाफट ये देखना है कि जिस पॉइंट से मैं एंट्री कर रहा हूं वहां से हैमर का जो सबसे लो पॉइंट है वो कितने पिप का है। फॉर एग्जाम्पल मान लो वो 15 पिप का है, तो आप 15 पिप का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 15 का डबल हो जाता है 30 पिप, इसे कहते हैं 1:2 का रेशो। तो आप यहां पे एंट्री करेंगे और आपका टेक प्रॉफिट जो होगा वो 30 पिप्स का होगा। तो आपको करना क्या होता है दोस्तों, जब आप लाइव मार्केट में होंगे, मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, वो इस एंट्री पॉइंट पे ये देखना है कि प्रेजेंट प्राइस क्या चल रहा था, करंट मार्केट का रेट क्या था, उसमें 30 पिप आपको ऐड कर देना है टीपी लगाने के लिए और 15 पिप आपको माइनस कर देना है स्टॉप लॉस लगाने के लिए। और जैसे ही देखें आपने एंट्री ली, ये मार्केट ऊपर गया और इसने आपका प्रॉफिट बिल्कुल आपको 30 पिप्स का प्रॉफिट दे दिया। अगर आपकी लॉट साइज एकदम छोटी है, माइक्रो लॉट 0.01 की, तो हर पिप पे आपको 10 सेंट मिलते हैं, यानी कि 30 पिप्स पे आपको $3 का प्रॉफिट हो जाएगा। $3 का मतलब 240 रुपए का प्रॉफिट केवल एक कैंडल को देखने का और समझने का आपको प्राइस मिल गया दोस्तों। अगर आपने मिनी लॉट में ट्रेड की है यानी कि 0.10, तो हर पिप पे आपको $1 मिलता है, तो 30 पिप्स पे आपको $30 का प्रॉफिट हो गया। यानी कि फ्रेंड 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 2500 रुपए मिल गए, केवल कैंडल पहचानने की कीमत है ये। और अगर आपने स्टैंडर्ड लॉट में ट्रेड की है तो हर पिप पे $10 होते हैं, 30 पिप्स पे $300, यानी कि 24,000 रुपए आप कमा लोगे केवल एक हैमर को पहचानने के लिए। दोस्तों मैं कैंडल्स को इतना सीरियसली लेता हूं क्योंकि ये इंडिकेटर से भी ज्यादा अच्छी एक्यूरेसी देते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा पहला कैंडल जिसे कहते हैं हैमर। अगला कैंडल है जिसे कहते हैं शूटिंग स्टार। अब दोस्तों साइकोलॉजी समझिएगा, स्टार मतलब क्या, तारा, तारे है ना, जो आसमान में चमकते हैं, स्टार्स हम जिन्हें कहते हैं। तो तारे आसमान में चमकते हैं, तो इसका मतलब ये कैंडल कहां बनेगा, चार्ट के टॉप में या बॉटम में, एब्सोल्युटली टॉप में बनेगा, ऊपर बनेगा। अब ये कैंडल हमें क्या बता रहे हैं, आइए इसकी साइकोलॉजी को भी हम समझते हैं। जैसे अगर हम लेफ्ट साइड में देखें दोस्तों, तो ये ओपन पॉइंट इसका नीचे है और ये ओपन होते ही कैंडल ऊपर गया, क्योंकि नीचे की तरफ तो ना शैडो है ना बॉडी है। ये जैसे ही ओपन हुआ ये ऊपर की तरफ ट्रैवल करने लगा। तो ओपन अगर नीचे है और कैंडल ऊपर ट्रैवल कर रहा है तो इसका कलर कौन सा हो गया, ग्रीन। अगर ग्रीन हो रहा है तो मार्केट का ट्रेंड क्या होगा, बुलिश, यानी मार्केट ऊपर जा रहा है। इसीलिए दोस्तों ये कैंडल ओपन होते ही ऊपर जाने लगा, ये बता रहा है कि मार्केट बुलिश है। लेकिन इस हाई पे जाने के बाद हो सकता है यहां पे कोई रेसिस्टेंस जोन आया होगा। अब ये रेसिस्टेंस जोन और सपोर्ट जोन क्या होता है मैं एडवांस कोर्स में डिटेल में सिखाऊंगा, ये बेसिक का पार्ट नहीं है, बस आज सुन लीजिए। या दूसरी संभावना है कि यहां पे ऐसा कोई पॉइंट आ गया कि जहां पे बायर्स अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल गए और सेलर्स ने एंट्री ले ली, यानी कि सेलर्स का वॉल्यूम आ गया, जिसकी वजह से ये कैंडल नीचे ओपन होकर ऊपर तक ग्रीन बड़ा कैंडल बन रहा था, लेकिन ये सस्टेन नहीं हो पाया, यहां से रिजेक्ट हुआ और ये वापस नीचे जाने लगा। तो ये जो बड़ी सी शैडो बनी ऊपर की तरफ, ये ऊपर नहीं जाएगी, इस बात का संकेत आपको देने की कोशिश कर रही है। ये बता रही है कि मार्केट अब और बुलिश नहीं होगा, यहां से ट्रेंड चेंज होने वाला है, यानी मार्केट बियरिश हो। और ये नीचे आने के बाद दोस्तों इस पॉइंट पे क्लोज हो गई। तो इसका कलर ग्रीन इसलिए हुआ क्योंकि ओपन नीचे था, क्लोज ऊपर था। ठीक अपोजिट साइड में अगर आप देखें, यानी रेड कलर का जो शूटिंग स्टार दिख रहा है, ये भी चार्ट के टॉप में ही बनेगा। बस इसमें सिर्फ ये रेड इसलिए बना क्योंकि इसका ओपन ऊपर था, क्लोज नीचे था, लेकिन दोनों ही शूटिंग स्टार कहे जाते हैं, दोनों ही चार्ट के टॉप में बनेंगे और दोनों ही बियरिश रिवर्सल का संकेत है। इसके रूल्स को समझ लेते हैं। कैंडल का नाम है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार का डंडा ऊपर होगा, बॉडी नीचे होगी।
हैमर में डंडा नीचे था, बॉडी ऊपर की तरफ थी। तो शूटिंग स्टार जो है दोस्तों, ये बियरिश रिवर्सल का संकेत है। रूल नंबर 1, इसकी जो बॉडी होगी वो शैडो की तुलना में बहुत छोटी होगी। रूल नंबर 2, रियल बॉडी इज एट द बॉटम एंड ऑफ द डे रेंज, यानी कि शैडो के निचले हिस्से में बॉडी होगी। रूल नंबर 3, वेरी स्मॉल और नो लोअर शैडो, यानी कि निचले हिस्से में या तो शैडो ना हो या अगर हो तो बहुत छोटी हो। रूल नंबर 4, द लॉन्ग अपर शैडो शुड बी एटलीस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द रियल बॉडी, यानी कि जो रियल बॉडी जितने पिप्स की है उससे 2 गुना से ज्यादा शैडो की लंबाई होनी चाहिए। अगर 15 पिप की बॉडी है तो 30 पिप से ज्यादा ही शैडो होना चाहिए। रूल नंबर 5, द कलर ऑफ द रियल बॉडी इज नॉट इंपॉर्टेंट, यानी शूटिंग स्टार में भी कलर इंपॉर्टेंट नहीं है, दोनों सेम काम करेंगे। एंड रूल नंबर 6, द मार्केट इज इन अप ट्रेंड, यानी मार्केट का जो ट्रेंड है वो बुलिश होना चाहिए और ऊपर अगर ये शूटिंग स्टार बनता है तो दोस्तों इसे शूटिंग स्टार कहेंगे और ये बियरिश रिवर्सल का संकेत है। जैसे आपके स्क्रीन पे एग्जांपल है, आप अगर लेफ्ट साइड से देखें तो लगातार मार्केट ग्रीन कैंडल बना रहा था, यानी बुलिश मार्केट था, ये ऊपर की तरफ ट्रेवल कर रहे थे। और ऊपर जाने के बाद यहां जो स्क्वायर में दिखाई दे रहा है आपको दोस्तों, एक शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन हो गया। इसका शैडो देखिए बड़ा है, बॉडी छोटी है, नीचे की तरफ छोटा सा शैडो है और ये चार्ट के टॉप में बना है। तो जैसे ये शैडो बनता है, ये शूटिंग स्टार बनता है, तो ये आपको मैसेज दे रहा है कि मार्केट अब और ऊपर नहीं जाएगा। और ये जो डंडा बना है ना ऊपर की तरफ जो शैडो, ये इस बात को प्रमाण कर रहा है कि यहां से सेलर्स की एंट्री हो चुकी है, बायर्स का वॉल्यूम कम पड़ रहा है, सेलर्स का वॉल्यूम ज्यादा हो गया है। तो ये आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए कि अब हमें सेलिंग साइड में जानी है, बाइंग साइड में नहीं जाना है। इसके बाद आप तुरंत एंट्री नहीं लेंगे, आपको एक कैंडल का वेट करना है जो कंफर्मेशन देगा दोस्तों आपको। और ये देखिए, ये जो रेड कैंडल बन रहा है शूटिंग स्टार के बाद, इसका ओपन ऊपर है और क्लोज नीचे होता है रेड कैंडल में, मैंने आपको बताया था अभी। तो जिस पॉइंट पे ये क्लोज हो रहा है, ये आपको संकेत दे रहा है कि जो शूटिंग स्टार बना है उसने अपना काम शुरू कर दिया है और मार्केट अब यहां से नीचे गिरेगा। तो आपको क्या करना है, जैसे ही सेकंड कैंडल क्लोज होता है इस पॉइंट पे आप सेलिंग की एंट्री लेंगे, जहां मैंने एग्जैक्टली अभी कर्सर रखा हुआ है। और आपको शूटिंग स्टार का जो हाई है ये आपको स्टॉप लॉस रखना है, क्योंकि हम सेल करते हैं तो स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ हो जाएगा। तो आपको ये हाई से लेकर एंट्री पॉइंट तक के पिप्स काउंट करने हैं। फॉर एग्जांपल ये 12 पिप है, 12 पिप है, तो आपको इसका डबल 24 पिप्स का प्रॉफिट रखना है। तो आप यहां पे एंट्री करोगे, ये वाला पॉइंट स्टॉप लॉस होगा और इसका ठीक डबल अगर मैं बोलूं तो समवेयर यहां पे आपका प्रॉफिट लगेगा और आप खुद देखें मार्केट नीचे गया और आपका प्रॉफिट हिट कर दिया। अब फिर से वही बात आती है, 24 पिप का प्रॉफिट अगर शूटिंग स्टार ने आपको दे दिया और आपने अगर माइक्रो लॉट ली है तो $2.4 यानी कि $2.5 का प्रॉफिट, या अगर आपने मिनी में ट्रेड की है तो लगभग $24 का प्रॉफिट, और अगर स्टैंडर्ड में की है तो $240 का प्रॉफिट ये शूटिंग स्टार आपको निकाल के दे सकता है। एक चीज और कहूंगा दोस्तों बड़े एक्सपीरियंस के साथ, शूटिंग स्टार जितने भी कैंडल्स है, मैं इस कैंडल को राजा कैंडल कहता हूं, क्योंकि ये अपनी एक्यूरेसी कभी भी फेल नहीं करता। ये बनता है तो ये जरूर उसी दिशा में काम करता है जिस दिशा में आपको मैं समझा रहा हूं फ्रेंड्स। हमने हैमर देख लिया, हमने शूटिंग स्टार देख लिया। अब तीसरा कैंडल है, इसका नाम है हैंगिंग मैन। आपको ये जो चित्र नजर आ रहा होगा ये बिल्कुल हैमर की तरह ही है, दिखने में सेम टू सेम। तो फिर इसका नाम हैंगिंग मैन क्यों हो गया? ध्यान से सुनिए, इंग्लिश में वर्ड है हैंग, हैंग मतलब लटकना, और हैंगिंग मैन यानी लटकता हुआ आदमी। अब आदमी लटकता कहां है, जमीन पे या ऊपर? कहीं ना कहीं ऊपर लटक रहा होगा। तो ये कैंडल ऊपर बनती है, इसीलिए इसे हैंगिंग मैन कहते हैं। और हैमर कैंडल नीचे बनती है, इसलिए उसे हैमर कहते हैं। दिखते दोनों एक जैसे ही हैं, बस इसका ऊपर और नीचे का फर्क है। तो ये जो तीसरी कैंडल दोस्तों, ये चार्ट के टॉप में बनेगी और इसे हैंगिंग मैन कैंडल कहा जाता है। फिर से थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, बाद में मैं फिर तेजी से लूंगा, क्योंकि बेसिक्स चीजें आपको समझ में आने लग जाती है। अब इस कैंडल में अगर आप देखें फ्रेंड्स, तो इसका ओपन पॉइंट नीचे है और ओपन होते ही इसका रिजेक्शन नीचे की तरफ है, यानी कि ये कैंडल पहले नीचे ट्रैवल कर रही थी। जब ये नीचे ट्रैवल कर रही थी तो इसका कलर कौन सा होगा?
ओपन होते ही कैंडल नीचे आ गई, रेड कलर का, एब्सोल्युटली राइट। तो रेड कलर यानी कि ये आपको मैसेज दे रही है कि बियरिश मोमेंटम आ गया है, मार्केट में सेलर्स का वॉल्यूम आ गया है, इसीलिए कैंडल ओपन होते ही नीचे ट्रैवल करने लगी और रेड बन गई। और ये जब नीचे ट्रैवल कर रही थी तो इसने संकेत दे दिया कि मार्केट अब और ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन यहां पे बायर्स ने फिर से ताकत लगाई एक बार और इस कैंडल को ऊपर ले जाने की कोशिश की, जिसकी वजह से इसका रिजेक्शन नीचे की तरफ से बना और शैडो जो है वो नीचे रह गई, इसका पॉइंट ऊपर क्लोज हो गया। लेकिन बायर्स को ये नहीं पता कि ये कैंडल का जो फॉर्मेशन कंप्लीट हो रहा है ये चार्ट के टॉप में हो रहा है, और यहां से सेलर्स की ताकत ऑलवेज बड़ी हो जाती है क्योंकि वहां पे रेसिस्टेंस जोन होता है कोई ना कोई। और दोस्तों ये बनते ही मार्केट बियरिश हो जाएगा। अब इसमें भी कलर का इंपॉर्टेंस नहीं है, इसके भी रूल्स को हम फटाफट देख लेते हैं। हैंगिंग मैन जो है बियरिश रिवर्सल कैंडल है, ये मार्केट को गिराता है नीचे की तरफ। सेम रूल है जो पिछले दो कैंडल के रूल थे, रियल बॉडी छोटी होती है, रियल बॉडी शैडो के ऊपरी हिस्से में होगी, रियल बॉडी के अपोजिट साइड में यानी जिस तरफ बड़ा शैडो है उसके विरुद्ध दिशा में या तो शैडो नहीं होगा या होगा तो बहुत छोटा होगा। नीचे का जो बड़ा शैडो है वो बॉडी की तुलना में 2 से 3 गुना ज्यादा बड़ा होना चाहिए। कलर इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है और मार्केट के ये अप ट्रेंड में बनना चाहिए, तो ये बिल्कुल बियरिश रिवर्सल का संकेत है। हम इसको एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे फ्रेंड अभी आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि मार्केट जो है लगातार ऊपर जा रहा था, अप ट्रेंड का मार्केट था। ऊपर जाने के बाद यहां पे एक हैंगिंग मैन कैंडल बन गया। अब जैसे ये हैंगिंग मैन कैंडल बना, आपके दिमाग में बत्ती जल जानी चाहिए कि यहां से बियरिश मोमेंटम आने वाला है, यानी कि सेलर्स का ताकत बढ़ने वाला है। आप वहां पे वेट करेंगे सेकेंड कैंडल का, जैसे मेरा कर्सर है ये एक रेड कलर का बड़ा कैंडल बना, ये इस बात को कंफर्म कर रहा है कि मार्केट अब सच में नीचे गिरेगा। आपको सेकेंड कैंडल पे भी एंट्री नहीं लेनी है, जब तक ये सेकेंड कैंडल क्लोज होकर थर्ड कैंडल शुरू नहीं होता है। आपको पेशेंस रखना है दोस्तों, धैर्य रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग है ना पेशेंस नहीं रखते और लॉस कर लेते हैं। तो मैं कहता हूं हमेशा ट्रेड लेने से पहले कंफर्मेशन करना जरूरी है। तो जैसे ही सेकेंड कैंडल क्लोज होगा, थर्ड कैंडल की ओपनिंग होगी, आप यहां पे दोस्तों सेलिंग की ट्रेड लगाओगे। आपका स्टॉप लॉस जो वो हैंगिंग मैन का जो हाई पॉइंट है वो रहेगा। स्टॉप लॉस से एंट्री पॉइंट तक के पिप्स को काउंट कर लो और 1:2 के हिसाब से आप नीचे की तरफ अपना टेक प्रॉफिट लगाओगे। और आप अगर राइट साइड में देखें तो मार्केट नीचे गया, आपका प्रॉफिट हिट हुआ और जितने भी पिप का प्रॉफिट था आपको हार्ड कैश आपके अकाउंट में आ जाता है। तो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में हैमर देखा, शूटिंग स्टार देखा, हैंगिंग मैन देखा और चौथी कैंडल है इनवर्टेड हैमर। अरे सर ये क्या बात हुई, ये सारा घोलमिल एक जैसा ही लग रहा है। नहीं, ये केवल 4 कैंडल है जो दिखते उल्टे सुलटे हैं, लेकिन ये चारों ही इतने पावरफुल है दोस्तों कि अगर आपको पूरे मार्केट में कुछ भी समझ में नहीं आता तो भी इनका $10 से लेकर $100 तक इन 4 कैंडल से निकाल लोगे, ये मेरा दावा है। अब ध्यान से सुनिएगा, इनवर्टेड हैमर मतलब ये भी हथौड़ा है, बस फर्क इतना ये उल्टा हथौड़ा है, इन्वर्टेड है। अब ये ऐसा इन्वर्टेड हैमर क्यों बना, ये तो शूटिंग स्टार की तरह नजर आ रहा है। तो दोनों में फर्क क्या हुआ, फर्क ये है कि शूटिंग स्टार चार्ट के टॉप में बनेगा और इन्वर्टेड हैमर चार्ट के बॉटम में बनेगा। तो बड़े ध्यान से अपने दिमाग में लॉक कर ले दोस्तों, हैमर हो या इन्वर्टेड हैमर हो, ये दोनों ही बॉटम में बनते हैं और शूटिंग स्टार हैंगिंग मैन ये चार्ट के टॉप में बनते हैं। ठीक है, तो इनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है। अब इसको भी समझ लेते हैं। ये ग्रीन कलर का जो कैंडल है इसका ओपन ऊपर था, ओपन होते ही ये पहले ऊपर गया, यानी कि ये ग्रीन कलर का बन रहा था। तो ये आपको संकेत दे रहा है कि मार्केट में बायर्स आने वाले हैं, अब मार्केट और नीचे नहीं गिरेगा। लेकिन जो ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड का मार्केट था, यानी सेलिंग साइड का मार्केट था। तो ये चार्ट के बॉटम में कुछ इस तरीके की आकृति बन गई, तो ये बन गया इन्वर्टेड हैमर। कलर का भी यहां पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगा, दोनों ही बुलिश रिवर्सल का संकेत है। जैसे आपके स्क्रीन पे सेम वही रूल है जो चारों कैंडल्स में रूल थे, बस शैडो ऊपर नीचे होंगी और चार्ट अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का होगा। इन्वर्टेड हैमर जो है दोस्तों ये बुलिश रिवर्सल का संकेत है, इसकी भी रियल बॉडी छोटी होगी, इसका जो शैडो है लंबा वाला शैडो ये ऊपर की तरफ होगा, रियल बॉडी नीचे की तरफ होगी। रियल बॉडी के अपोजिट साइड में या तो शैडो ना हो या हो तो बहुत छोटा हो। शैडो जो है, डंडा जो है
वो बॉडी की तुलना में 2 से 3 गुना ज्यादा बड़ा होना चाहिए। कलर का इंपॉर्टेंस यहां पर भी नहीं होगा, और मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड का मार्केट होना चाहिए। देखते हैं इसको भी एक एग्जांपल के माध्यम से। जैसे आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, इसका एक आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि लेफ्ट साइड से अगर आप देखें तो मार्केट का ट्रेंड है डाउन ट्रेंड का, मार्केट नीचे गिर रहा है। और यहां पे आप अगर ये ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा जूम करके देख सकते हैं, ये ब्राइट पिक्चर है। यहां पे आपको इन्वर्टेड हैमर एक नजर आ रहा होगा, और एक नहीं, एक के बाद एक 2 इन्वर्टेड हैमर लगातार बन गए, यानी इसका एक्यूरेसी डबल हो गया फ्रेंड्स। तो जब भी चार्ट के बॉटम में ऐसा उल्टा हथौड़ा आपको नजर आए, उसका कलर ग्रीन हो या रेड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों बुलिश रिवर्सल का संकेत है। तो यहां पे एक छोड़कर 2-2 इन्वर्टेड हैमर बनते हैं, तो इसकी एक्यूरेसी और बढ़ गई। आपको क्या करना है, ये जो तीसरा कैंडल है इसका वेट करना है, ये भी ग्रीन कैंडल है, तो इसके क्लोजिंग पॉइंट पे यहां पे जहां मेरा कर्सर है, आप बाय की ट्रेड लगाओगे। इन्वर्टेड हैमर का जो लोएस्ट हिस्सा है, लो, वो आपका स्टॉप लॉस होगा, और जितने भी पिप आपके एंट्री पॉइंट से स्टॉप लॉस के बीच में है, उसका डबल आप अपना टीपी सेट करोगे, और आपको प्रॉफिट डेफिनेटली बुक हो जाता है। सो दोस्तों, हमने अभी तक सिंगल कैंडलस्टिक में 4 कैंडल्स की बातें कर ली। अब 5वां जो कैंडल है, इसे बड़े ध्यान से सुनना। इसके आगे जितने भी मैं कैंडल सिखाऊंगा, उसके अंदर कलर्स का रोल है, कलर्स का इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो ये जो कैंडल आपके स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, इसे स्पिनिंग टॉप कहते हैं। स्पिनिंग यानी घूमना, गोल गोल घूमना, और टॉप यानी लट्टू, जो बचपन में हम लोग रस्सी लपेट कर खेला करते थे, भंवरा बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो पता नहीं और क्या क्या लैंग्वेज होगी, बट आप समझ जाइएगा। तो स्पिनिंग टॉप यानी घूमता हुआ लट्टू। अब इसमें देखिए 2 प्रकार होते हैं। एक होता है बुलिश स्पिनिंग टॉप, इसका कलर ग्रीन है इसलिए नाम हो गया बुलिश। दूसरे का कलर रेड है तो इसका नाम है बियरिश स्पिनिंग टॉप। अब आइए समझते हैं कि ये कैंडल क्यों बनते हैं और ये हमें क्या मैसेज दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, ये जो ग्रीन कैंडल है, यानी कि जो बुलिश स्पिनिंग टॉप है, इसका ओपन पॉइंट नीचे की तरफ है, और ओपन होते ही शैडो पहले नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है, यानी कि ये मार्केट नीचे जा रहा होगा। तो जब ये ओपन होते ही नीचे गया तो मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड का मार्केट है, और कैंडल का जो कलर है वो रेड बन रहा था। सो ये बियरिश मार्केट का एक संकेत दे रहा था आपको। जब इसने एक लो लिया तो यहां पे ये सस्टेन नहीं हो पाया, रुक नहीं पाया, और हो सकता है यहां से बायर्स ने एंट्री ले ली हो, सेलर्स की ताकत कम पड़ रही हो। तो मार्केट ने एक लो लेने के बाद वापस ऊपर की तरफ ट्रैवल किया, तो यहां पे जो रेड कलर की बॉडी बनी थी वो धीरे धीरे हटते चली गई, और वहां पे एक रिजेक्शन यानी कि एक शैडो बन गया। इसने जैसे ही ओपन पॉइंट को क्रॉस किया, ये ऊपर की तरफ जाने लगा, तो अब कैंडल का जो कलर था वो पूरा का पूरा ग्रीन होने लग गया, क्योंकि ये बुलिश ताकत दिखा रहा है। सो फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, ओपन होते ही नीचे गया तो बियरिश मोमेंटम था, यानी कि चार्ट का बॉटम वाला हिस्सा चल रहा था। लेकिन जैसे ये ओपन पॉइंट क्रॉस करके ऊपर आया और ग्रीन बड़ी कैंडल बन रही थी, तो ये आपको बता रहा था कि अब यहां पे बायर्स का वॉल्यूम आ गया। लेकिन ये ऊपर एक हाई जाने के बाद यहां भी नहीं रुक पाया, और सेलर्स ने फिर ताकत लगाई, और ये कैंडल इस पॉइंट पे आके क्लोज हो गया। तो क्योंकि इसका ओपन नीचे था, क्लोज ऊपर था, तो रियल बॉडी जो थी उसका कलर ग्रीन हो गया, लेकिन दोनों ही तरफ लंबे लंबे शैडो बन गए। अब दोस्तों, ये ग्रीन कलर का अगर चार्ट के बॉटम में स्पिनिंग टॉप बनता है तो ये मार्केट को बुलिश करता है। ठीक उसका अपोजिट, ये रेड कलर का स्पिनिंग टॉप अगर चार्ट के ऊपरी हिस्से में यानी टॉप पे बनता है तो ये मार्केट को बियरिश करता है। देख लेते हैं, आप जैसे ध्यान से देखें तो लेफ्ट साइड से अगर हम देखें तो मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा था, नीचे यहां पे एक बुलिश स्पिनिंग टॉप बन गया, और ये बुलिश स्पिनिंग टॉप बनते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड यहां से बुलिश होने वाला है। आप इस सेकेंड कैंडल का वेट करोगे, ये सेकेंड कैंडल जैसे ही ग्रीन बन गई तो हमें एक मैसेज मिला कि मार्केट बुलिश होगा। तो सेकेंड कैंडल के क्लोज होने के बाद आप इस जगह पे बाय की एंट्री लगाओगे। स्पिनिंग टॉप का जो लोएस्ट पोर्शन है वो आपका स्टॉप लॉस होगा, और 1:2 के हिसाब से आप प्रॉफिट बुक करोगे। अब यहां पे एक बात और समझिएगा फ्रेंड, ये ग्रीन स्पिनिंग टॉप जो है, बुलिश स्पिनिंग टॉप जो है, इससे पहले एक बियरिश स्पिनिंग टॉप भी बना है, और बियरिश स्पिनिंग टॉप मतलब मार्केट को नीचे गिराता है।
है कि नहीं? लेकिन ध्यान से देखिए ये बना कहां है, चार्ट के टॉप में है या बॉटम में है? ये चार्ट के बॉटम में है, इसलिए ये नल एंड वाइड, इसका कोई मतलब नहीं बचता और ये आपको कोई भी संकेत नहीं दे रहा। हाँ, यही स्पिनिंग टॉप रेड कलर का अगर चार्ट के ऊपरी हिस्से में बने तो वो मार्केट को नीचे गिराएगा। ठीक है, तो यहां पे रेड अगर बॉटम में बनता है तो इंपॉर्टेंट नहीं है, और अगर ग्रीन कैंडल, ग्रीन स्पिनिंग टॉप चार्ट के टॉप में बन जाए तो भी उसका इंपॉर्टेंस खत्म हो जाता है। ठीक है, जैसे मैं आपको ये वाला एग्जांपल दिखा देता हूं। यहां देखें, मार्केट का जो ट्रेंड था वो अप ट्रेंड का मार्केट था और ऊपर बियरिश स्पिनिंग टॉप बना, और एक नहीं दो दो बन गए। तो ये डबल कंफर्मेशन है कि मार्केट यहां से नीचे जाएगा, बियरिश जाएगा, और आप देखें उसके बाद मार्केट लगातार नीचे की तरफ गया। आपको क्या करना है, थर्ड कैंडल का वेट करना है। इसका रेड कैंडल है, इसका ओपन ऊपर था, क्लोज नीचे था। क्लोज होने के बाद यहां पे आप सेल की एंट्री लोगे। इसका जो हाई रहेगा स्पिनिंग टॉप का वो आपका स्टॉप लॉस होगा, और 1:2 के हिसाब से आप अपना टेक प्रॉफिट सेट करोगे। और डेफिनेटली दोस्तों, बुलिश हो या बेरिश हो, दोनों ही स्पिनिंग टॉप की एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है और ये आपको डेफिनेटली प्रॉफिट निकाल के देते हैं। 5 कैंडल देख लिए, अब छठा कैंडल है जिसका नाम है डोजी। डोजी कैंडल दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रकार है ड्रैगन फ्लाई डोजी। अब ये ड्रैगन फ्लाई यानी ड्रैगन जो चाइना में माना जाता है, फ्लाई यानी उड़ना। तो ड्रैगन कहां से उड़ेगा, जमीन से ऊपर की तरफ उड़ेगा या ऊपर से नीचे आएगा? ये जमीन से नीचे की तरफ उड़ता है ना। तो इसका मतलब ये जो कैंडल बनेगा ये चार्ट के बॉटम में बनेगा और ये मार्केट को उड़ा के ऊपर ले जाएगा। तो फिर इसका नाम डोजी क्यों बना है? इसमें क्यों नहीं बॉडी क्यों नहीं दिखाई दे रही, केवल ये शैडो क्यों दिखाई दे रहे हैं? इसलिए दिखाई दे रहे दोस्तों, जैसे आप यहां पे देखें तो इसका ओपन पॉइंट और क्लोज पॉइंट बिल्कुल एक ही होता है, जिसकी वजह से रियल बॉडी नहीं बन पाती है, इसीलिए इसे डोजी कहते हैं। अब अगर ध्यान से समझें तो इसने ओपन होते ही पहले नीचे ट्रैवल किया, तो नीचे ट्रैवल किया मतलब ये बियरिश बियरिश यानी कि सेलर्स की ताकत आपको दिखा रही है। मार्केट का ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड का है, लेकिन एक लो पे जाने के बाद ये रुक नहीं पाया और यहां से बायर्स का वॉल्यूम ज्यादा आ गया, जिसकी वजह से ये जो रेड कैंडल बनी थी ये सिकुड़ने लग गई, श्रिंक होने लग गई और उसकी जगह पे शैडो तैयार हो गया। फिर ये एक हाई पे गई और वापस नीचे आई, ऊपर भी ये टिक नहीं पाया और जिस पॉइंट पे ओपन हुआ था उसी पॉइंट पे क्लोज हो गया। तो दोस्तों इस निशान को अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो ये क्रिश्चियन धर्म में जैसे हम गॉड को रिप्रेजेंट करते हैं उस तरीके का एक निशान है और इसका नाम हो जाता है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये चार्ट के बॉटम में बनता है और यहां से ये बुलिश रिवर्सल का संकेत है, यानी मार्केट बाइंग की तरफ जाएगा। जैसे अगर आप एग्जाम्पल में लेफ्ट साइड से चार्ट को देखें तो मार्केट लगातार नीचे गिर रहा था, डाउन ट्रेंड का मार्केट था, और बॉटम में जाने के बाद यहां आप देखें नीचे कर्सर की तरफ तो ड्रैगन फ्लाई डोजी बन गया। आप देखें इसमें शैडो बड़ा है और बॉडी बिल्कुल नहीं है और एक छोटा सा कट है ऊपर की तरफ। तो जैसे ये ड्रैगन फ्लाई डोजी बना, चार्ट के बॉटम में बना, आपको बाय के लिए तैयार हो जाना है। और इसके बाद ये जो सेकेंड कैंडल आप देख रहे हैं यहां ब्लू कलर है, एक्चुअली वो ग्रीन होता है। ये ग्रीन कैंडल इस बात का कंफर्मेशन दे रहा है कि मार्केट में बायर्स आ चुके हैं, बायर्स का वॉल्यूम आ चुका है। तो फ्रेंड ये ग्रीन कलर की क्लोजिंग के बाद आप यहां पे बाय की एंट्री लगाओगे। ड्रैगन फ्लाई डोजी का जो लोएस्ट पोर्शन है ये आपका स्टॉप लॉस होगा और 1:2 पे आप टीपी लगाइए और ये देखिए आपका टीपी डेफिनेटली हिट होता है और आपको प्रॉफिट मिलता है। फ्रेंड मैं बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, सिर्फ कैंडल को पकड़ना और समझना आप सीख जाओ। सर 10, 15, 20 हजार रुपए भी दिन के, मैं कहता हूं दिन के कहीं नहीं जाएंगे अगर आप सही हैं। मैं लाइव में भी ले जाऊंगा, मेरे साथ अंत तक बने रहें, क्विट नहीं करना है, मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगा इसको। ठीक है, तो डोजी में ये पहला डोजी था ड्रैगन फ्लाई डोजी। ठीक उसका अपोजिट ग्रेवस्टोन डोजी। ग्रेवस्टोन शब्द जो है दोस्तों इसका मतलब होता है, अगर आपने क्रिश्चियन धर्म में देखा होगा कि जब किसी व्यक्ति का देहांत हो जाता है तो उसकी बॉडी को कफन में डाल के, एक बॉक्स में डाल के जमीन के नीचे दफनाया जाता है कब्रिस्तान में। तो जहां उसे दफनाया जाता है उसके ऊपर एक पत्थर रखा जाता है जिस पत्थर को ग्रेवस्टोन कहते हैं, और ग्रेवस्टोन एक नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, तो ग्रेवस्टोन डोजी मार्केट को नेगेटिव करता है यानी बियरिश करता है। तो इसका मतलब ये बनेगा कहां, ये बनेगा चार्ट के टॉप में। ठीक है,
ये ठीक ड्रैगन फ्लाई डोजी का अपोजिट है। ड्रैगन फ्लाई में नीचे की तरफ बड़ा शेडो होता है और ग्रे स्टोन में ऊपर की तरफ बड़ा शेडो होगा। इसका ओपन और क्लोज सेम है, इसीलिए इसमें रियल बॉडी नहीं बनती है। ग्रे स्टोन डोजी, इसका रूल क्या है? ये बियरिश रिवर्सल का संकेत है, यानी मार्केट नीचे गिरेगा। रूल नंबर 1, नो रियल बॉडी, या तो रियल बॉडी नहीं है, और है तो बहुत पतली, बहुत थिन होगी, बहुत स्मॉल होगी। रूल नंबर 2, इसका ओपन और क्लोज जो है वो ऑलमोस्ट एक ही जगह पे होगा, और ग्रेवस्टोन का जो ओपन क्लोज है वो शैडो के निचले हिस्से में होगा। द लॉन्ग अपर शैडो, ऊपर की तरफ लॉन्ग शैडो होगा, और मार्केट का जो ट्रेंड है ये अप ट्रेंड में अगर ग्रेवस्टोन डोजी बनता है तो इसकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। जैसे आप एग्जांपल देखें, ये मार्केट कंप्लीटली बुलिश मोमेंटम में था, ऊपर की तरफ जा रहा था, यहां जाने के बाद ग्रेवस्टोन डोजी बन गया। रिजेक्शन ऊपर जाता है इसका मतलब मार्केट अभी और ऊपर नहीं जाएगा। सो आप अलर्ट हो जाएं कि आपको पैसे कमाने का मौका मिल गया। वेट करना है पेशेंस के साथ। सेकेंड कैंडल का ये रेड कैंडल इस बात को कंफर्म कर रही है कि मार्केट यहां से गिरेगा। तो रेड कैंडल का ओपन ऊपर होता है, क्लोज नीचे होता है। तो जैसे ही यहां पे क्लोज होगा, आप अपनी सेलिंग की एंट्री बनाओगे तीसरे कैंडल के शुरू होते ही। इसका जो टॉप होगा ये आपका स्टॉप लॉस होगा, और 1:2 के हिसाब से आप नीचे प्रॉफिट सेट कर दोगे। तो डोजी में पहला ड्रैगन फ्लाई जो चार्ट के बॉटम में बनेगा, दूसरा ग्रेवस्टोन जो चार्ट के टॉप में बनेगा, और तीसरा रिक्शामैन डोजी। अब देखिए दोस्तों, रिक्शामैन डोजी में कट जो आ रहा है बॉडी का वो कहां आ रहा है? सेंटर में। ड्रैगन फ्लाई में किधर था? ऊपर, और ग्रेवस्टोन में नीचे। तो ये क्या हुआ? रिक्शामैन डोजी। ये ओपन और क्लोज सेम पॉइंट पे है। हम नहीं बता सकते मार्केट पहले ऊपर गया होगा कि नीचे गया होगा, हम यहां नहीं बताएंगे। हाँ, रनिंग मार्केट में ये हमें दिखाई देता है। तो रिक्शामैन डोजी का जब फॉर्मेशन होता है दोस्तों, तो मार्केट कंफ्यूज होता है। और ये वाला जो डोजी है ये चार्ट के अगर टॉप में बन जाए तो मार्केट को नीचे गिराएगा, और अगर ये चार्ट के बॉटम में बन जाए तो मार्केट को ऊपर ले जाएगा। यानी कि ये कैंडल दोनों जगह काम करता है रिक्शामैन डोजी। एग्जाम्पल में हम तीनों डोजी को एक साथ देखेंगे, बड़े ध्यान से देखिएगा। यहां अगर लेफ्ट साइड से शुरू करें तो मार्केट में रेड कैंडल बन रहे थे, यानी मार्केट बियरिश था। नीचे यहां पे ड्रैगन फ्लाई डोजी बन गया। ड्रैगन फ्लाई डोजी बनते ये जो रेड कैंडल है इसे आपको छोड़ देना है, और तीसरी ग्रीन कैंडल को आप देख रहे हैं, ये कंफर्मेशन दे रहा है कि मार्केट बुलिश होगा। इसके क्लोजिंग पे आप अपनी बाय की ट्रेड लगाओगे, और मार्केट ऊपर गया। ऊपर जाते यहां ध्यान से देखिएगा, रिक्शामैन डोजी बन गया। तो रिक्शामैन डोजी बनते ही मार्केट नीचे गिर गया। अगेन जब मार्केट ऊपर गया तो यहां देखिए ग्रेवस्टोन डोजी बन गया, और ग्रेवस्टोन भी बियरिश रिवर्सल का संकेत है। उसके बाद मार्केट नीचे गिर गया। सो दोस्तों, इस तरीके से ये तीनों डोजी बहुत ही पावरफुल काम करते हैं। अब इसी चार्ट में आपको मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा लर्निंग दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। यहां जो ग्रेवस्टोन डोजी बना है, इसके सेकंड छोड़कर जो तीसरा कैंडल है ये वाला, ये बियरिश स्पिनिंग टॉप है, और बियरिश स्पिनिंग टॉप भी चार्ट के टॉप में बनता है और मार्केट बियरिश होता है। तो ग्रेवस्टोन डोजी और बियरिश स्पिनिंग टॉप, आपके पास दो रीजन मिल गए इस ट्रेड में उतरने के, यानी आपका जो ट्रेड है वो प्रॉफिट में जाएगा, इसकी श्योरिटी बढ़ गई। उसके बाद आप ये जो नेक्स्ट कैंडल देख रहे हैं इसे हैंगिंग मैन कहते हैं, मैंने आपको अभी सिखाया था। ये भी चार्ट के टॉप में बना, तो आपके पास तीन तीन सिग्नल्स मिल गए कि मार्केट डेफिनेटली गिरेगा। और दोस्तों, जब ऐसा होता है ना, तो आप थोड़ा सा मेरे नियमों को तोड़ सकते हैं, लॉट साइज थोड़ी सी बड़ी कर सकते हैं, और आप प्रॉफिट में ट्रेड बड़ी तरीके से निकाल लोगे इसके अंदर। वैसे ही अगर आप मेरे कर्सर की तरफ नीचे ध्यान से देखिए नीचे, तो ये एक कैंडल है जिसे आप हैमर भी कह सकते हैं, या फिर ये ड्रैगन फ्लाई डोजी जैसा भी नजर आ रहा होगा। सॉरी, ये वाला ड्रैगन फ्लाई डोजी। इसके बाद आप यहाँ पे बुलिश स्पिनिंग टॉप भी देख रहे होंगे। तो आपके पास दो दो कंफर्मेशन है। तीसरा ये जो बड़ा कैंडल बन रहा है, ये तीसरा कंफर्मेशन है कि मार्केट बाय में जाएगा। सो फ्रेंड, ऐसे में आप बहुत अच्छे तरीके से अपने एनालिसिस को कर सकते हैं, ट्रेड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों, फटाफट एक रिवीजन करते हैं। हैमर और इन्वर्टेड हैमर चार्ट के बॉटम में बनेंगे। हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार चार्ट के टॉप में बनेगा।
बुलिश स्पिनिंग टॉप चार्ट के बॉटम में, बियरिश स्पिनिंग टॉप चार्ट के टॉप में। ड्रैगन फ्लाई डोजी चार्ट के बॉटम में, ग्रेवस्टोन डोजी चार्ट के टॉप में। रिक्शा मैन डोजी दोनों तरफ बन सकते हैं। अगली कैंडल है मारुबुजु। मारुबुजु ये जो शब्द है ये जापानीज वर्ड है दोस्तों, और इसका मतलब होता है डोमिनेंस। डोमिनेंस यानी कि मराठी या हिंदी में बोले तो दादागिरी। तो ये कैंडल एक दादागिरी का कैंडल है। ये आप देख रहे हैं कितना बड़ा बड़ा रेड और ग्रीन कैंडल बन रहा है, तो इसके अंदर वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये मार्केट को खींच के ले जाने की कोशिश करता है। इसके अंदर बहुत ज्यादा डोमिनेंस यानी पावर होता है फ्रेंड्स। जैसे अगर चार्ट के बॉटम में ग्रीन कलर का मारुबुजु नजर आए तो उसे बुलिश मारुबुजु कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहां मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, चार्ट का निचला हिस्सा है, ये ग्रीन कलर का कैंडल बना बुलिश मारुबुजु, और यहां से मार्केट ऊपर चला गया। इसमें बड़े ध्यान से समझना दोस्तों, अगर इसमें ऊपर या नीचे की तरफ शैडो बिल्कुल नहीं है तो इसकी एक्यूरेसी 90% से ज्यादा हो जाती है, या इसमें छोटा छोटा शैडो चल सकता है लेकिन बड़ा शैडो कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, सो चार्ट के बॉटम में ग्रीन अगर बड़ा कैंडल बनता है तो उसे बुलिश मारुबुजु कहते हैं। चार्ट के टॉप में यहां आप देख रहे होंगे रेड कलर का अगर बड़ा कैंडल बनता है तो इसे बियरिश मारुबुजु कहते हैं, और इसके बाद मार्केट नीचे की तरफ जाता हुआ नजर आता है। सो फ्रेंड, इस तरीके से हमने आज कुछ कैंडल्स को कवर किया। अभी हमारा चैप्टर और भी बाकी है, तो अभी मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिएगा, मैं आपके साथ लाइव मार्केट को शेयर करता हूं, और जो चीजें हमने अभी सीखी थी दोस्तों, तो कोशिश करते हैं कि आपको मैं ढूंढ कर दिखाऊं, और वो प्रॉफिट कैसे दे रहे हैं ये भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। मेरे स्क्रीन पे कुछ चीजें लगी रहती है, 1 मिनट मुझे मैं इसको पहले साफ कर दूं अपने स्क्रीन को। ओके, अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों कि फॉर एग्जाम्पल ये यूरो यूएसडी का मैंने चार्ट खोल दिया। यहां पे लेफ्ट साइड में देखें मेरा कर्सर है, ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, 1 घंटे का चार्ट है। अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर दूं तो आप ध्यान से देखिए दोस्तों कि कैसे कैंडल्स रिएक्ट कर रही है। यहां देखिएगा मेरे कर्सर की तरफ, ये जो ग्रीन कलर के 2 बड़े बड़े उल्टे हथौड़े नजर आ रहे हैं, यानी कि इन्वर्टेड हैमर नजर आ रहा है, ये चार्ट के बॉटम में बना है। और इसके बाद मार्केट कहां गया आप खुद देखें, ऊपर गया नहीं गया? यस। दूसरा दिखाता हूं आपको, यहां पे अगर आप ध्यान से देखें चार्ट के टॉप में, तो ये 3 या 4 कैंडल ऐसे बने हैं। देखिए ये ग्रीन वाला हैंगिंग मैन है, 2 रेड जो बने हैं वो बियरिश स्पिनिंग टॉप बने हैं, और तीसरा ये जो ग्रीन बना है वो भी एक तरह का हैंगिंग मैन है। और उसके बाद मार्केट क्या हुआ, नीचे गिरा नहीं गिरा? यस और नो? वैसे ही अगर आप यहां भी गौर से देखें फ्रेंड्स, चार्ट के टॉप में ये 2 रेड कलर की जो कैंडल्स आपको नजर आ रही है, एक हैंगिंग मैन है, दूसरा शूटिंग स्टार है। मार्केट क्या हुआ, वहां से नीचे गिरा नहीं गिरा? जबकि ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम बता रहा हूं दोस्तों। और अगर आप पिप की भाषा में इसे कहते हैं ना, पिप कितना मिलता है, तो ध्यान से देखिए, नीचे आ जाइए पहले आप इन्वर्टेड हैमर की तरफ। इसके बाद अगर एक ग्रीन कैंडल यहां क्लोज हो रहा है, और मैं मानता हूं कि मैं एंट्री यहां भी लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल आप मेरे कर्सर के सामने प्राइस देखिएगा, यहां प्राइस कितनी है, 0.9786 पे मान लो बाई की एंट्री ली 86 पे। अभी मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, इसका निचला हिस्सा ये वाला, तो 9733 पे मेरा स्टॉप लॉस है। तो 9783 और 33 यानी 50 पिप्स का मेरा स्टॉप लॉस है, तो कम से कम 100 पिप का मैं प्रॉफिट रखूंगा यहाँ पे। यस और नो? तो 9784 को अगर मैं 100 कर दूं तो ये हो जाएगा 1000 कितना, इसमें 100 जोड़ दे, सॉरी 9884 हो जाएगा। और ये देखिए 98 ऑलमोस्ट ये 81 तक मार्केट जा चुका है, सिर्फ 3 पिप बाकी है। 97 पिप्स का आपको प्रॉफिट दे दिया है एक इन्वर्टेड हैमर ने खाली आपको फ्रेंड्स। ठीक है, फिर भी मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन कर देता हूं, कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत पावरफुल होते हैं, इन्हें सही तरीके से आप पकड़ो तो ये बहुत बड़ा प्रॉफिट देते हैं। लेकिन केवल आपको इन चीजों पर डिपेंड नहीं करना है, इसके साथ मैं आपको एडवांस कोर्स में कुछ इंडिकेटर सिखाऊंगा, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल सिखाऊंगा,
आपको हर तरह के फंडामेंटल एनालिसिस सिखाऊंगा, और आपके पास किसी भी ट्रेड में उतरने के लिए मिनिमम 5 से ज्यादा रीजन होंगे, तो दोस्तों आपकी ट्रेड कभी भी लॉस में नहीं जाएगी और डेफिनेटली आप प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडर बनेंगे, ये मेरा दावा है। आपके जो भी लाइफ में ड्रीम्स हैं, जो भी गोल्स हैं दोस्तों, बस उसको ना आज नोट कर लो और एक संकल्प लो, एक माइंड में पॉजिटिविटी भरो कि आज के बाद मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनूंगा। इसके लिए मुझे सीखने पे जितना भी जोर देना पड़े, आई एम रेडी टू डू दिस। दोस्तों ये मार्केट आपसे पैसा नहीं मांगेगा, ये मार्केट आपसे मांगेगा समय, और वो समय किधर देना है, आपको ये चार्ट खोल के बैठना है। आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा कहीं भी इन कैंडल्स को ढूंढो। ये दोस्तों वही बता रहे हैं जो मैंने आपको अभी 1 घंटे में बताया। हाँ, मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप 1 घंटे से अगर ऊपर के टाइम फ्रेम पे इन्हें देखोगे तो ये आपको बड़े बड़े प्रॉफिट देंगे, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये आपको छोटे प्रॉफिट देंगे, 5 पिप 10 पिप का प्रॉफिट देंगे। तो बेटर है इन्हें बड़े टाइम फ्रेम पे देखें, कम ट्रेड लगाएं लेकिन ज्यादा प्रॉफिट बनाएं। सो फ्रेंड, आज के सेशन को यहीं तक रखेंगे। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा तो चैट बॉक्स में और हार्ट के माध्यम से आप प्रेस करके बताएं कैसा लगा। और मेरे तरफ से आज का सेशन इतना ही रहेगा। मैनेजमेंट को मैं माइक सौंपना चाहूंगा। बहुत अच्छा लगता है दोस्तों आपसे बात करके, और कल शाम को हमारा लास्ट सेशन होगा, तो राइट टाइम पे जुड़े और मैक्सिमम अपने दोस्तों के साथ आ जाएं। थैंक यू सो मच दोस्तों। नाउ माइक इज हैंडेड ओवर टू मैनेजमेंट। Yes, sir. Thank you so much, sir.